हेलो दोस्तों, आज जैसा कि देख रहे हैं कि हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बैटल। तो ये हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और रेलवे का हर एग्जाम में युद्ध से या या तो उसके कौन साल में लड़ाई हुआ है, नहीं तो कौन कौन लड़ा था। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, हम कौन कौन लड़ा था ये बोलते चलेंगे और यहाँ पे किस साल में लड़ाई हुआ था ये हम लिख कर लेकर आए हैं। और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, दो क्या स्पीड में आप लोग 2-3 बार सुनिएगा, आराम से याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो और ये जितना भी लड़ाई है ये सब मेडिवल इंडिया के समय का है। देख रहे हो कि 1100 से शुरू हुआ है और लगभग 1800 तक हुआ है। तो मॉडर्न इंडिया से पहले तक का लड़ाई हम कवर किए हैं। उसके बाद भी मॉडर्न इंडिया का भी जितना इम्पोर्टेंट साल होगा, जैसे गांधी एरा हो गया और भी इम्पोर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन, ये सब हम आप लोग के सामने लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। और इसमें कौन कौन लड़ा था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। और जीता कौन था इसमें? तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध ये कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में। कब हुआ था? 1100 जस्ट प्रथम युद्ध के बाद हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। और इसमें कौन कौन लड़े थे? तो इसमें भी लड़े थे जो प्रथम में लड़े थे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। और इसमें कौन जीत गया था? मोहम्मद गौरी। और इसमें हार किसकी हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की। और इसी युद्ध के बाद मुस्लिम साम्राज्य के शासन स्टार्ट हो जाता है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई है। जब हम लोग मॉक देंगे तो ग्रुप डी का मॉक हो, एनटीपीसी का मॉक हो, तो जिसका भी मॉक होगा तो देखिएगा 4-5 मॉक देने के बाद जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग विश्वास मानिए, विश्वास मानकर मेरा वीडियो आप लोग फॉलो कीजिए। जब एग्जाम देकर आइएगा तो आप लोग खुद कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमको फायदा हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से देखते हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई कौन कब हुआ था? 1526 में। और किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और जीता कौन था? बाबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ये किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू। और जीता कौन था? अकबर, मुगल का ही पार्टी। ये कब हुआ था? 1556 में। चलिए अब आगे चलते हैं। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के बीच हुआ था। थर्ड पानीपत किसके किसके बीच हुआ था? मराठा और अफगानिस्तान के बीच। और कौन सा ईस्वी में हुआ था? 1761 में। जीता कौन था? तो अफगान। साइड में उधर देख रहे होंगे कि कुछ लिखे हुए हैं लड़ाई, तो ये इसीलिए लिखे हुए हैं क्योंकि वो सब भी लड़ाई मुगल साम्राज्य का ही है और बाबर के द्वारा लड़ा गया है। जैसे खानवा की लड़ाई, तो खानवा की लड़ाई कब हुआ है? 1527 में। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। और जीता कौन था? तो बाबर। अब चलिए आगे देखते हैं। तो चंदेरी, चंदेरी की लड़ाई कब हुआ है? 28 में। किसके किसके बीच में? तो राजपूत और मुगल। जीता कौन था? मुगल। और कब हुआ था? 28 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं घाघरा की लड़ाई। घाघरा की लड़ाई कब हुआ था? 29 में। किसके किसके बीच? बाबर और महमूद लोगी। जीता कौन था? मुगल जीत गया था। देखिए
पानीपत की प्रथम लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई और घाघरा की लड़ाई, ये चारों लड़ाई कौन लड़ा है? बाबर। अब आप लोग कैसे रखिएगा याद कि कब कब लड़ा था, साल 26, 27, 28, 29। तो देखिए आप लोग को एगो ट्रिक हम बताते हैं। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा। तो ऐसे करके आप लोग को 3 गो रह जाएगा याद, 1526, 1527, 1528 का। और लास्ट का आप लोग रखिएगा याद, घाघरा की लड़ाई 1529 में। एक और वहां पे है मुगल साम्राज्य का चौसा की लड़ाई। चौसा की लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था? और इसी को बोलते हैं, चौसा की लड़ाई को ही बोलते हैं बिलग्रीम। 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तालीकोटा की लड़ाई। तालीकोटा की लड़ाई कब हुआ था? 1565 में। और जीता कौन था? कौन जीता था इसमें? तो इसमें अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंड के खिलाफ विजय। कौन साम्राज्य था? विजयनगर साम्राज्य। तो तालीकोटा की लड़ाई भी कब हुआ था? 1565 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ कब हुआ था? हल्दी घाटी की लड़ाई तो 1576 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं समूहगढ़ की लड़ाई। एक कब हुआ था? 1658 में। समूहगढ़ की लड़ाई कब हुआ था? 1658 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं करनाल की लड़ाई। करनाल की लड़ाई कब हुआ था? 1739 में। करनाल की लड़ाई कब हुआ था? 1739 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? 1757 में। और किसके किसके बीच हुआ था? तो ये बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 1764 में। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये किसके किसके बीच हुआ था बताइए? तो इसमें अवध, नवाब ऑफ बंगाल, अंग्रेज, ये सब साथ में मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। और जीता कौन था? ब्रिटिश ही। तो ये कब हुआ था? ये कौन सा लड़ाई था? बैटल ऑफ बक्सर। और ये कब हुआ था? 1764 में। चलिए कुछ अब आगे देखते हैं मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध, एंग्लो मराठा युद्ध, ये सब देखते हैं। तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ था। ठीक। और किसके किसके बीच हुआ था? तो मैसूर और अंग्रेज के खिलाफ हुआ था। और जीता कौन था? मैसूर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा। तो दूसरा किसके किसके बीच हुआ था? फिर मैसूर और अंग्रेज के खिलाफ ही हुआ था। और कौन जीता था? तो मैसूर जीत गया था। और ये कब हुआ था? 1780 से 1784। चलिए अब तीसरा देखते हैं एंग्लो मैसूर युद्ध। तो ये कब से कब हुआ था? 1790 से 1792। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो मैसूर और किसके बीच में? ब्रिटिश इंडिया के ही बीच में। और इस बार कौन जीत गया? तो ब्रिटिश इंडिया। चलिए अब आगे देखते हैं तो अगला कौन सा युद्ध है? फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। एक कब से कब हुआ है? 1798 से 1799 के बीच में। और इसमें कौन जीता था? कौन जीता था? तो इसमें ब्रिटिश ही जीता था। अब चलिए एक और महत्वपूर्ण युद्ध है एंग्लो मराठा युद्ध। तो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध एक कब से कब हुआ था? तो 1775 से 1782 के बीच में। और जीता कौन था? मराठा। और किसके किसके बीच में हुआ था? मराठा और ब्रिटिश के बीच में। और जीता कौन था? मराठा। अब चलिए आगे देखते हैं तो दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध एक कब से कब हुआ था? तो 1803 से
1805 में। ये कब से कब हुआ था? 1803 से 1805 तक। और किसके बीच में हुआ था? मराठा और अंग्रेज के बीच में। जीता कौन था? अंग्रेज। चलिए अब आगे देखते हैं। तो थर्ड एंग्लो मराठा वार, ये कब से कब हुआ था? 1817 से 1818 में। देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि जो एंग्लो मराठा वार है वो बाद में खत्म हुआ है, और जो एंग्लो मैसूर वार है, युद्ध है, वो पहले खत्म हो गया। वो 1798 से लेकर 1799 में लास्ट हुआ था। लेकिन जो मराठा वार है उसका लास्ट कब होता है? 1817 से लेकर 1818 में। चलिए अब 3 लड़ाई और है जो देख लेते हैं। वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई कब हुआ था? 1760 में। और किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। और जीता कौन था? तो अंग्रेज। अब आगे देखते हैं। तो हिडस्पस का लड़ाई कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। अब एक और वार इंपॉर्टेंट है, कलिंग वार। ये कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ये कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। एक देखिए हम आप लोग के सामने 20 से 25 लड़ाई और युद्ध लेकर आए थे आज। इसको आप लोग 2 से 3 बार 2 की स्पीड में सुनिएगा, याद हो जाएगा। और रिलेट करने का कोशिश कीजिएगा कि कब हुआ था। हम क्या बोले कि एंग्लो मैसूर युद्ध पहले खत्म हुआ है और मराठा युद्ध बाद में हुआ है। और तो बाद में स्टार्ट भी हुआ होगा। पहले स्टार्ट कौन हुआ है? मैसूर। तो याद कीजिए 1767 से 1769। फिर कितना साल बाद? 11 साल बाद 1780 से 1784। फिर कितना? 6 साल बाद 1790 से 92। और खत्म कब हो गया? 98 से 99। और वो शुरू कब से होता है? 75 से 82। फिर दूसरा 3 से 5, थर्ड 17 से 18। तो ऐसे रिलेट करके आप लोग याद करने का कोशिश कीजिए ना, तो याद हो जाएगा। जैसे फिर से हम लोग याद करते हैं। मैसूर वाला कौन पहले आया है? मैसूर। और बाद में कौन था? मराठा। तो मैसूर का प्रथम कब से कब है? 67 से 69। 67 से 69। और इसका दूसरा कब से कब है? 80 से 84। दूसरा कब से कब है? 80 से 84। और तीसरा में 6 साल। तीसरा में 6 साल का गैप है। तीसरा युद्ध में 6 साल का गैप है। तो वो कितना कितना हो गया? 90 से 92। और चौथा लास्ट में है 1700 ईयर का लास्ट में 1798 से 1799। और मराठा वाला हम लोग देखते हैं। तो मराठा वाला कब शुरू हुआ है? लास्ट में खत्म हुआ है। तो ये पता कंफर्म है। और मतलब लास्ट में खत्म हुआ है किससे? मैसूर युद्ध के। और मैसूर युद्ध के बाद में स्टार्ट भी हुआ है। वो 67 से स्टार्ट था। और एक कब से स्टार्ट है? 75। ये पहला युद्ध है जो 7 साल चला है, 75 से 82। और फिर इसका जो दूसरा युद्ध है वो कब स्टार्ट हुआ है? 1803 से 1805। और इसका जो तीसरा लास्ट है वो 1817 से 1818, 17 से 18 में जाकर खत्म हो गया है। और पानीपत वाला जो बाबर का लड़ाई है, तो 4 गो बाबर का इंपॉर्टेंट लड़ाई है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, खानवा की लड़ाई 1527, चंदेरी की लड़ाई 1528, घाघरा की लड़ाई 1529। और ये चारों लड़ाई में कौन जीता? तो चारों लड़ाई में बाबर ही जीता। कैसे याद कीजिएगा? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, ऐसे याद कीजिएगा। घाघरा लास्ट में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब है? 1556 में। तो इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार सुनिएगा, याद हो जाएगा आप लोग को। और 2-3 क्या स्पीड में सुनिएगा। हम ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो लेकर नहीं आते हैं, छोटा छोटा वीडियो लेकर आते हैं। और जब मेरा वीडियो आप लोग एग्जाम तक फॉलो कीजिएगा, एग्जाम देकर आइएगा, तो उस दिन आप जरूर कमेंट कीजिएगा
कि आपका वीडियो से हमको फायदा हुआ, क्योंकि अपना जो हम मॉक रेलवे का 50 मॉक 100 मॉक सेक्शनल दिए, फुल मॉक दिए, एसएससी का दिए, तो उसके आधार पे हम बता रहे हैं कि इतना जो उसके बाद और भी जो लड़ाई और युद्ध हम लोग को मिलेगा जब मॉक देंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन से मिलेगा, तो वहां से हम लोग डिटेल लिखते चलेंगे ना। अभी तो हम आप लोग के सामने कुछ टॉपिक का बेसिक बेसिक आइडिया हम दे देते हैं कि आप लोग भी रिवाइज करके आ जाइए, क्योंकि जब लाइव देना चालू करेंगे हम मॉक तो एलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी सबका चलेगा, हम अल्टरनेट। तो अभी रिवीजन है तो इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो ला रहे हैं आप लोग के साथ, और इस वीडियो को 2-3 बार मल्टीपल टाइम सुनिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।